तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में कई प्रकार के साधु संत पाए जाते हैं। इनमें से ही नागा साधु और अघोरी बाबा अक्सर कुंभ के दिन में देखे जाते हैं। कुंभ के दौरान कई लोग इन नागा साधुओं से उनके अखाड़ों में मिलने भी जाते हैं। देखने में अघोरी और नागा साधु एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन दोस्तों ये अलग अलग होते हैं। देखा जाए तो नागा साधु और अघोरी बाबा के पहनावे से लेकर इनके तप करने के तरीके, रहन सहन, साधना, तपस्या और साधु बनने की प्रक्रिया में काफी अंतर होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये साधु बाकी अन्य साधुओं से अलग दिखते हैं। इसलिए तो लोग नागा साधु और अघोरी बाबा को एक जैसा ही समझ लेते हैं। दोस्तों, आखिर नागा साधु और अघोरी बाबा के बीच क्या अंतर होता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। नंबर 1, नागा साधु और अघोरी बाबा के काफ़ी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। साधु बनने में लगभग इनको 12 साल का वक्त लगता है। नागा साधु बनने के लिए अखाड़ों में रहा जाता है और कठिन से कठिन परीक्षाएं भी देनी पड़ती है। परंतु वही दोस्तों, अघोरी बनने के लिए शमशान में तपस्या करनी पड़ती है और जिंदगी के कई साल काफ़ी कठिनाइयों के साथ शमशान में गुजारने पड़ते हैं। नंबर 2, नागा साधु बनने के लिए गुरु की बातों का पालन करते हैं। वह अखाड़े का प्रमुख या कोई भी बड़ा विद्वान हो सकता है। गुरु की दिशा और शिक्षा में ही नागा साधु बनने की प्रक्रिया को पूर्ण होती है। गुरु की सेवा करके उनकी देख रेख में ही नागा साधु का अगले पड़ाव तक पहुंचा जाता है। वही हम बात करें अघोरी बनने के लिए कोई गुरु का निर्धारण नहीं किया जाता। उनके गुरु स्वयं शिव भगवान होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अघोरियों को शिव का भगवान का 5वां अवतार माना जाता है। अघोरी शमशान को मुर्दे के पास बैठकर तपस्या करते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि उनको देवी शक्तियों की प्राप्ति भी वहीं से होती है। नंबर 3, नागा साधु और अघोरी बाबा को दोनों ही मांसाहारी होते हैं। कुछ शाकाहारी भी नागा साधुओं में पाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अघोरी न केवल जानवरों का मांस खाते हैं, बल्कि ये इंसानों के मांस भी खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, शमशान में ये मुर्दों के मांस खाते हैं। अघोरी को शिव का ही रूप माना जाता है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि अघोरी कलयुग में भगवान शिव का जीवित रूप है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि नागा साधु और अघोरी बाबा के पहनावे में क्या अंतर होता है? चलिए गाइस बताते हैं। नागा साधु कपड़ों के बिना रहते हैं और वही अघोरी बाबा जानवर की खाल से अपने तन का निचला हिस्सा ढकते हैं। शिव भगवान की तरह ही ये जानवरों की खाल को पहनते हैं। नंबर 5, अक्सर नागा साधुओं के दर्शन कुंभ के मेले में या उनके अखाड़ों में ही जाया करते हैं। लेकिन दोस्तों, अघोरी बाबा अधिकतर कहीं भी नजर नहीं आते। ये केवल शमशान में ही वास करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि नागा साधु कुंभ के मेले में देखने को मिल जाते हैं और फिर हिमालय चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नागा साधु के दर्शन करने के बाद अघोरी बाबा के दर्शन करना भगवान शिव के दर्शन करने के बराबर होता है। अघोरी शमशान में 3 तरीके से साधना करते हैं। नंबर 1, शमशान साधना। नंबर 2, शिव साधना। नंबर 3, शव साधना। नंबर 6, नागा साधु और अघोरी बाबा की तपस्या जितनी कठिन होती है, उतना ही उनके पास काफ़ी अद्भुत शक्तियाँ भी होती हैं। नागा साधु मनुष्यों को भगवान की विशेष कृपा के बारे में बताते हैं। वही अघोरी बाबा अपनी तांत्रिक सिद्धि से मनुष्यों की समस्याओं का निवारण करते हैं। नंबर 7, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नागा साधु और अघोरी बाबा परिवार से दूर रहकर पूर्ण ब्रह्मचारी का पालन करते हैं। साधु बनने के लिए प्रक्रिया में जीवित होते हुए भी अपने परिवार वालों को छोड़ना पड़ता है। ये अपना साथ तक भी कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अपना साथ भी कर लेते हैं। अपनी तपस्या के दौरान ये कभी कभी अपने परिवारजनों से ही नहीं मिलते, क्योंकि यह ऐसा कहा जाता है कि साधना के दौरान मोह माया त्याग बहुत जरूरी होता है। यानी अघोरी उन्हें कहा जाता है जिनके भीतर
अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या मोह जैसे सारे भाव को मिटा देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों, भले ही ये साधु एक जैसे दिखते हैं, परंतु इनमें कई अंतर होते हैं। चाहे वो वेशभूषा हो को लेकर, चाहे रहन सहन या भोजन हो।